हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां मिलती है आपको बिजनेस और लॉ की नॉलेज एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ऑडिटर को अपॉइंट करना जरूरी होता है, लेकिन कौन करता है अपॉइंटमेंट? क्या टाइम लिमिट होती है? और अगर अपॉइंटमेंट टाइम पे ना हो तो क्या होता है? अगर आप एक CACS स्टूडेंट हो या कंपनी के लीगल कंप्लायंस रोल्स में हो तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और समझते हैं फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, टाइमलाइन और लीगल प्रोविजंस। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटर को अपॉइंट करने का पर्पस क्या होता है। कंपनी के अंदर ऑडिटर का में रोल होता है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ऑडिटर की लीगल ड्यूटी होती है कि वो डायरेक्टर्स के द्वारा मेंटेन किए गए अकाउंट्स को चेक करे और कंपनी की असली फाइनेंशियल पोजीशन शेयर होल्डर्स को बताए। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है ओनर्स या शेयर होल्डर्स को, ताकि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन सेफ और ट्रांसपेरेंट बना रहे। अब बात करते हैं कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है। 1. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ये अपॉइंटमेंट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर करना होता है। अगर बोर्ड अपॉइंटमेंट नहीं करता तो मेंबर्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM में ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये 90 डेज के अंदर होना चाहिए जब इन्फॉर्मेशन मिली हो। 2. लिस्टेड या स्पेसिफाइड कंपनी के केस में यहां भी फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करता है। अपॉइंटमेंट का टाइम फ्रेम वही है, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर। अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं करता तो मेंबर्स EGM के थ्रू 90 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। 3. गवर्नमेंट कंपनी के केस में यहां फर्स्ट ऑडिटर को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG अपॉइंट करता है। CAG को ये अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंदर करना होता है। अगर CAG अपॉइंटमेंट नहीं करता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अगर बोर्ड भी नहीं करता तो मेंबर्स EGM के थ्रू 60 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जब इंफॉर्मेशन मिली हो। अब बात करते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट फर्स्ट AGM में रिटन कंसेंट और सर्टिफिकेट के साथ। 1. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। ये ऑडिटर अपना ऑफिस 6th एनुअल जनरल मीटिंग AGM तक होल्ड करेगा। अपॉइंटमेंट ऑडिटर के द्वारा दिए गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही होगा, जैसे रिटन कंसेंट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। 2. लिस्टेड या स्पेसिफाइड कंपनी के केस में यहां भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मेंबर्स के द्वारा होता है। ऑडिटर को मैक्सिमम 5 या 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल फर्म। इसके बाद एक 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, मतलब वो सेम ऑडिटर अगले 5 साल तक वापस अपॉइंट नहीं हो सकता। 3. गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के थ्रू होता है। ये अपॉइंटमेंट हर साल द 1 अप्रैल के बाद 180 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में। 1. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मेंबर्स के द्वारा होता है। ये ऑडिटर अपना ऑफिस 6th AGM तक होल्ड करता है, यानी जब से अपॉइंट हुआ उसके बाद की 6th AGM तक। 2. लिस्टेड या स्पेसिफाइड कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी यहां मेंबर्स के द्वारा होता है। मैक्सिमम अपॉइंटमेंट पीरियड होता है 5 या 10 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल ऑडिटर है या ऑडिट फर्म। 3. गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG करता है। ये अपॉइंटमेंट हर साल द 1 अप्रैल के बाद 180 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट कंप्लायंस स्टेप हर कंपनी के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मिले हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्मार्टली कंप्लाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।